Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you कि अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट नहीं करा है तो जल्दी से जाके कीजिए, बिकॉज वो जो ग्रुप है वो बहुत ही यूजफुल है। वहां पे आपको रीसेंट केस लॉस मिलेंगे, जजमेंट्स मिलेंगे, जो लैंडमार्क जजमेंट्स है वो भी मिलेंगे, और जो भी रीसेंट अपडेट्स आते रहते हैं कोई भी जॉब के, कोई भी वैकेंसी के, तो वो आपको वहां इजीली अवेलेबल होते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पे ना कि सिर्फ एमपी सीजे, इवन हरियाणा सीजे, राजस्थान सीजे, छत्तीसगढ़ की सीजे के एग्जाम्स के भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन चीजों को चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज वो बहुत यूजफुल है। आपके साथ हम लॉ एंड नॉलेज हमेशा खड़े हैं आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, सो डू चेकआउट। और आज का वीडियो स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ही है। आज हम उसी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो 9th पार्ट है आज का हमारा, और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 32 सेक्शन तक कवर अप कर लिया था, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद अवर सेक्शन 33। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर सेक्शन 33। सेक्शन 33 बोलता है ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, नो टाइम स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, राइट? तो ये वाला जो सेक्शन है वो ये बताता है कि जब आपका कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो जो वो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो कैसे ट्रांसफर होगा। ऑब्वियसली अगर आपने वो कंडीशन को फुलफिल कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि तू 1 लाख रुपए कमा लेगा तो हाँ ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। अब मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई तो करा ही नहीं ना, और अगर उसने 1 लाख कमा लिया तो प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी, राइट? लेकिन ये कंडीशन तब जब टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो ये चीज कब तक वैलिड रहेगी, जब तक वो जो कंडीशन दी है वो इम्पॉसिबल ना हो जाए परफॉर्म करना, कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि अब होगी, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, right? So let us read the statement of it. Where on a transfer of property, an interest therein is created subject to a condition that the person taking it shall perform a certain act. एक condition है, वो उसको perform करनी है तभी वो interest create होगा, right? आगे But no time is specified for the performance of the act. लेकिन कोई भी time specify ही नहीं है कि वो act कब तक होना चाहिए, ठीक है? आगे The condition is broken when he renders impossible permanently or for an indefinite period the performance of the act. लेकिन ये कंडीशन कब खत्म हो जाएगी, कब रेंडर हो जाएगी, मतलब फिनिश हो जाएगी, जब वो जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो, या फिर परमानेंटली, या फिर एक बहुत बड़े टाइम तक जिसको हम इवन गेस भी नहीं कर सकते, ठीक है? तब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा सेक्शन 33 क्या है। मूविंग फर्दर टू आवर सेक्शन 34। सेक्शन 34 हमारा बहुत ही इजी है। हमारा सेक्शन 34 बोलता है ट्रांसफर कंडीशनल और ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, टाइम बीइंग स्पेसिफाइड। अब देखो, ट्रांसफर हो जाएगी, कंडीशन फुलफिल कर ली, और अगर टाइम भी स्पेसिफाइड है, अगर मैंने बोला 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमा के दिखा, और अगर उसने 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमा लिए, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी जो मैंने उसको प्रॉमिस करी थी उसका टाइटल मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम भी स्पेसिफाइड है, कंडीशन भी स्पेसिफाइड है, और अगर वो फुलफिल होता है तो मेरी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उसके पास जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि फ्रॉडुलेंट आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन हुआ तो ऑब्वियसली पूरा ट्रांजैक्शन फेल होगा, सब कुछ ही फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली आपको काम नहीं करना है, ठीक है? We don't have to read the statement. It's very simple. Let us see the example of it. ठीक है? X will transfer 1 acre land to Y if earned 3 lakh in a year. X जो है वो अपनी 1 एकड़ लैंड जो है वो Y को देगा अगर उसने 3 लाख रुपए 1 साल के अंदर कमा लिए। Then if Y did, then interest passes if condition fulfill. Obviously अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो वो जो 1 एकड़ लैंड है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, Y को हो जाएगी, और वो X को करनी ही पड़ेगी। अगेन वन ऑफ द वेरी सिंपल सेक्शन, राइट? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो है हमारा सेक्शन 35। वैसे तो बोला जाता है कि इलेक्शन जो है वो एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी आता है। देखो, बेसिक सा मतलब होता है कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम पहले वो समझते हैं। इलेक्शन का क्या बेसिक मतलब होता है कि 2 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसमें बहुत सारे नेता लोग खड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनमें से क्या हम 3-4 को सिलेक्ट कर लेते हैं।
नहीं ना, हमको जहां हमारा बेनिफिट दिखता है, जो हमें अच्छा कैंडिडेट लगता है, उनमें उसको हम एक को चूज करते हैं. वी डोंट चूज 1 or 2 person, राइट? वी हैव ओनली राइट टू चूज ओनली 1 person. सो सेम हमारा जो सेक्शन 35 है वो भी इलेक्शन की ही बात करता है. सो लेट अस रीड आवर सेक्शन 35. आवर सेक्शन 35 हैज वन डॉक्ट्राइन इन इट, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन. ठीक है, अब इलेक्शन व्हेन नेसेसरी. ठीक है, choosing of one right between two rights when there is a clear intention that both the rights cannot be enjoyed by only one. Obviously एक इंसान है, आप हर कैंडिडेट को नहीं सिलेक्ट कर सकते ना, आपको एक ही कैंडिडेट को चूज करना है जहां पे आपको आपका बेनिफिट लग रहा है. तो एग्जैक्टली इस सेक्शन में भी यही होता है कि दो ऑप्शन, आपको दो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई एक बेनिफिट को सिलेक्ट करना रहता है जो आपके लिए अच्छा है. आप दोनों बेनिफिट्स को नहीं सिलेक्ट कर सकते. ठीक है, देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम इसके स्टेटमेंट और इलस्ट्रेशन और जो इसके एसेंशियल्स हैं उनकी तरफ जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, ए, बी और सी. ठीक है, ए की जो बेटी है वो सी है. ठीक है, और बी कोई अलग इंसान है. ठीक है, तो ए ने बी को बोला कि जो तेरा घर है वो मेरी बेटी सी को ट्रांसफर कर दे और इस घर के बदले तेको मैं मेरा फार्म हाउस दूंगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर करवा रहा है सी के पास, क्या उसके पास कोई अधिकार है क्या कि बी की घर का ओनर है क्या ये, या पोजेशन है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो बी की प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करवा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बी के पास एक ऑप्शन आ गया ना कि या तो तू फार्म हाउस रख ले या तो अपना घर रख ले. अगर अपना घर सी को ट्रांसफर कर दिया तो एक बड़ा सा आलिशान फार्म हाउस उसको मिलेगा. ठीक है, तो एग्जैक्टली यही ऑप्शन, यही इलेक्शन का राइट, क्योंकि इलेक्शन में भी हम हमारा बेनिफिट ही चूज करते हैं ना, तो बी के पास भी इलेक्शन का राइट आ जाता है कि या तो वो फार्म हाउस सिलेक्ट कर ले या तो अपना घर सिलेक्ट कर ले. लेकिन बी ऐसा नहीं कर सकता कि उसको जहां पे वो दोनों ऑप्शन रख ले, कि फार्म हाउस भी रख ले अपना घर भी रख ले, ऐसा वो नहीं कर सकता. उसको कोई ना कोई एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है जहां पे उसका बेनिफिट है. और ये वाला जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है, जो हमारा सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है कि आपको इक्वल बेसिस पे रहना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि जहां आपका बेनिफिट है वो ले लो, जहां आपका नुकसान है वो छोड़ दो. नो, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, आपको या बेनिफिट लेना है तो एक चीज को आपको खोना ही पड़ेगा, आप दोनों चीज को नहीं रख सकते. क्लियर? सो नाउ लेट अस रीड द स्टेटमेंट. वेयर अ पर्सन professes to transfer property which he has no right to transfer. यहाँ पे एक इंसान ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रहा है जिसपे उसका कोई अधिकार तो है ही नहीं. एक अधिकार था क्या बी की प्रॉपर्टी पे? बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ इसका आंसर. ठीक है, आगे. एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन confers any benefit on the owner of the property. अब कोई बेनिफिट उसको मिल रहा है एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर. यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन है कि अगर तूने तेरा घर सी को दिया तभी मैं तेरे को फार्म हाउस दूंगा. ऐसा नहीं है कि कोई लोन चुकता करना है तो उसके बदले में तेरे को बोल रहा हूं. नहीं, एक ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर ही ये सारी चीजें होनी चाहिए. ठीक है, आगे. सच ओनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कंफर्म सच ट्रांजैक्शन और टू डिसेंट फ्रॉम इट. अब बी के पास ऑप्शन होता है ना कि या तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले. ठीक है भाई, मुझे फार्म हाउस नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए. या फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है मैं मेरा घर सी को दे रहा हूं, तेरा फार्म हाउस मुझे दे. ठीक है, आगे. एंड इन द लेटर केस ही शैल relinquish the benefit so conferred and the benefit so relinquished shall revert to the transferor or his representative as if he had not disposed of. अब अगर तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, फार्म हाउस तुम्हारा. लेकिन अगर तुमने ये ऑफर रिजेक्ट करा तो ये जो फार्म हाउस है वो वापस से ए के पास ही आएगा या फिर ए के रिप्रेजेंटेटिव के पास आएगा. ठीक है, और एग्जैक्टली सारी कंडीशन वैसी ही हो जाएगी कि जैसे तुम्हें ऑफर मिला ही नहीं था, जैसे तुमने कोई ऑफर सिलेक्ट करा ही नहीं था. ठीक है, आगे. सब्जेक्ट नेवरथलेस where the transfer is gratuitous and the transfer has before the election died or otherwise became incapable of making a fresh transfer. ठीक है, अब देखो, अब ये अगर एक्ट ग्रेटिट्यूअस है तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिला घर तो कोई बात नहीं, लीव इट.
लेकिन एंड इन ऑल केसेस वेयर द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, अगर यहाँ पे कोई कंसिडरेशन है, जैसे है ना कंसिडरेशन, फार्म हाउस मिल रहा है ना, अपना घर ट्रांसफर करेगा तो कंसिडरेशन हुआ ना, टू द चार्ज ऑफ मेकिंग गुड टू the disappointed transferee the amount or value of the property attempted to be transferred to him। अब देखो यहाँ पे सी क्या हो गया, अगर सी को घर नहीं मिला तो वो तो दुखी हो जाएगा ना, तो इसी को हम बोलते हैं डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो अब या तो ये मर गया या फिर ये मर गया, तो जो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको सी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, जो उसको प्रॉमिस करा था आपको वो चीज उसको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस सेक्शन के कुछ एसेंशियल्स की, कि क्या क्या चीजें इस डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में एसेंशियल है। तो पहली कंडीशन जो है वो तो सिंपल सी है कि जो इंसान ट्रांसफर करवा रहा है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रांसफरर possesses टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट ऑफ हिज ओन, उसकी प्रॉपर्टी तो वो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मूविंग फर्दर टू सेकेंड, बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब बेनिफिट किसको मिलेगा अल्टीमेटली, तो वो बी को बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि उसको फार्म हाउस मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि ये पूरा एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई उधार बाकी था उसके चक्कर में घर ट्रांसफर कर रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको फार्म हाउस मिल रहा है इसलिए आप अपना घर ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन का होना चाहिए। और चौथा और आखिरी पार्ट है कि जो बी है उसको राइट मिलना चाहिए कि वो चूज करे, इलेक्ट करे कि उसको कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट इलेक्ट कि उसको ये चीज कंफर्म करनी है या फिर रिजेक्ट करनी कि नहीं मुझे मेरा ही घर चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग इसके एसेंशियल भी समझ आए होंगे। लेकिन अब आप ऐसा भी तो कर सकते हो, सपोज मैंने अपनी कोल माइन जो है ऑफर में क्या करा कि तू तेरा घर इसको दे दे, सी को दे दे, और मैं जो वो तुझे मेरी कोल माइन दे देता हूँ। अब उस इंसान ने क्या करा, अच्छा खासा कोल माइन को यूज कर लिया, पूरा खराब कर दी, एग्जॉस्ट कर दी, उसके बाद बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो ये ऑफर नहीं चाहिए, डिसर्ट करता हूं मैं, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरा घर रखूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? इट्स अ कॉमन सेंस राइट, कि नहीं, अगर आपने अपनी चीज यूज करने को दी और उसके बदले में कुछ लिया, ठीक है, और उससे बोला कि चल तू चूज कर ले, उसने तो अच्छा खासा उस चीज को यूज कर लिया, उसके बाद आके आपको बोला कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छा खासा गुस्सा आएगा ना आपको। तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर आप रिजेक्ट कब कर सकते हो, पहले कर लो उसके, या तो उसके बाद आप रिजेक्ट नहीं कर सकते अगर आपने 2 साल तक उसको यूज कर लिया और एग्जॉस्ट कर ली, बिल्कुल यूज करके उसको खराब कर दिया। अगर सपोज मैंने मेरी कोल माइन दी, ठीक है, और अगर आपने उसको 2 साल तक यूज कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, उसके बाद आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको वो घर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, जो भी कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने उन सामने वाले इंसान को, जैसे मैंने बी को टाइम दिया कि भैया तू 10 दिन में सोच के बता दे, और अगर उसने 10 दिन के अंदर सोच के नहीं बताया, फिर भी चलो ठीक है मैंने और रीजनेबल टाइम दिया, लेकिन अगर उसमें भी उसने कंफर्म नहीं करा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कंफर्म नहीं करा, तो मैं ये मान लूंगी कि हाँ उनको ये ऑफर एक्सेप्टेड है और मैं अपना फार्म हाउस ट्रांसफर करवा दूंगी और वो जो घर है वो सी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ गई जिसको क्योर करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक वो उनकी डिसेबिलिटी कुछ हो गया, सपोज पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो जब तक वो पैरालिसिस सही नहीं होता है, वो डिसेबिलिटी सही नहीं होती है, तब तक ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, तब तक के लिए ये पूरा स्टे हो जाता है। ठीक है, लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ इट अगेन। In the case of disability, the election shall be postponed until the disability ceases or until the election is made by some competitive authority। जब तक उसकी disability सही नहीं हो जाती है, तब तक वो जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो जाता है, या फिर जब तक उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का यहाँ पर मतलब ही यही है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब तक चूज नहीं कर लेते, तब तक ये जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेक्शन 33, सेक्शन 34 और सेक्शन 35 अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, वी विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस, and do not forget to press that like button and hit that bell icon. Thank you so much and stay tuned for further lectures.